कांग्रेस विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद खाली हुई बड़ौदा विधानसभा में जल्द ही उपचुनाव होने हैं, जिसकी वजह से बड़ौदा में इन दिनों बड़े बड़े नेता और मंत्री जनता की आंखों के सामने दिखाई देने लगे हैं। इस कड़ी में रविवार को खेल मंत्री संदीप सिंह मदीना गांव पहुंचे, जहां उन्होंने खेल स्टेडियम का जायजा लिया। इस दौरान संदीप सिंह ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने गांव में स्टेडियम तो बनवा दिए थे, लेकिन उनके रखरखाव के लिए कोई सुविधा नहीं है, जिसके चलते वो खुद गाँव-गाँव जाकर स्टेडियम के हालात का जायजा ले रही है। ग्राम पंचायत के अंदर काफ़ी सुविधाएं पुरानी जो थी वो दी हुई थी, और इसमें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से क्या क्या हम सुविधा दे सकते हैं डिमांड्स खिलाड़ियों की, क्योंकि पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ मैं दौरे कर रहा हूँ और मेरा मकसद ये है कि खिलाड़ियों की जो डिमांड्स हैं, कुछ खिलाड़ियों की मैट की डिमांड है, कुछ खिलाड़ियों की वर्जिश करने के लिए जिम की डिमांड है, कुछ खिलाड़ियों की अच्छा हॉल बने और हॉल में अच्छी सुविधा हो खेलने की। तो उस तरीके से मैं देख रहा हूँ, और जहाँ जहाँ हमारे पुराना जो अगर देखें तो पुराने समय में स्टेडियम कई जगह बना दिए गए हैं, लेकिन उसका रखरखाव करने के लिए किसी ने ये नहीं सोचा था कि इसका रखरखाव कैसे होगा। और अगर मान लो फुटबॉल का ग्राउंड है तो वहाँ पर खिलाड़ी कबड्डी वाले हैं तो वहाँ भी बात अच्छी नहीं बनती। तो हम उसी तरीके से देखें, जिस खिलाड़ी जिस गांव में या जिस शहर में जो खिलाड़ी हैं उसी तरीके का उनको फील्ड दें। कितने गांव का दौरा किया है मंत्री जी? कम से कम 6-7 गांव का इस सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में हो चुका है, और जाते जाते मैं करनाल और कुरुक्षेत्र की तरफ से। सर किसे जिम्मेवार मानते हो सर ये जो रखरखाव नहीं हो रहा जिस तरह आप कह रहे हो? देखिए, ये इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, लेकिन हमारा मेन मकसद है खिलाड़ियों को सुविधाएं। इस दौरान जब संदीप सिंह ने खिलाड़ियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को लेकर सवाल किया गया तो बिना कोई जवाब दिए वो अपनी गाड़ी में सवार हुए और चले गए। पत्रकारों ने खेल मंत्री से रोहतक की वुशु खिलाड़ी को लेकर भी सवाल पूछा, जो आजकल आर्थिक तंगी के चलते मनरेगा में नौकरी करने को मजबूर है, लेकिन संदीप सिंह ने इस पर भी कोई जवाब नहीं दिया, जिससे गाँव वाले खासे नाराज हैं। ये कहना जी, न तो यहाँ पे कोई अटेंडेंट छोड़ा हुआ है और न यहाँ पे कोई सुविधा है, ना तो कुश्ती मैट दिया हुआ है यहाँ पे, ना कबड्डी का मैट दिया हुआ है जी। और यहाँ पे पहले एक अटेंडेंट छोड़ रखा था, उसकी 2.5-3 साल से उसकी पे नहीं दी इन्होंने, तो अब यहाँ पे कोई नहीं रहता। यहाँ पे सारे पंखे लगवाए हुए थे, सभी पंखों को उतार ले गए, दोबारा ये चढ़वाए हैं खिड़की दरवाजे, ये भी अब तोड़ दिए गए, और लेटरिन बाथरूम भी तैयार करवा रहे हैं। आज शाम को तैयार करवा जाते हैं, सुबह फिर फुट्टे पाँव हैं। किसके जिम्मेवार मानते हो? इसको गवर्नमेंट का जिम्मेवार मानते हैं हम, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कोई रख रखाव के लिए कोई छोड़ना चाहिए। रात का चौकीदार या दिन का चौकीदार, यहाँ पे कोई चौकीदार नहीं छोड़ा। आश्वासन दिया है मंत्री आए थे, खुद मंत्री जी ने कहा है भाई, उन्होंने हमने अपनी मांगे उनके आगे रखी हैं, उन्होंने कहा भाई हम ये आपकी मांगे मान ली। क्या बड़ौदा चुनाव को देखते हुए इधर घूम रहे हैं? बड़ौदा चुनाव गए पहले तो कोई नहीं आया आज तक, तो अब जो चुनाव आता जा रहा है, जो मंत्रियों की यहाँ पे लाइन लगती जा रही है, आश्वासन दे रहे हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बड़ौदा की जनता को भी अब लगने लगा है कि नेताओं की भीड़ जिस तरह से उनके हलके में दिखाई देने लगी है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बड़ौदा का उपचुनाव ही है, वरना चुनाव के बाद अभी तक कोई यहाँ फटकने तक नहीं आया। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।